सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तैत्तिरीयोपनिषद का, जिसमें शिक्षा अध्याय शिक्षावल्ली चल रही है और जिसका एकादश अनुवाक 11वां अनुवाक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये कहा था कि जब आचार्य के सानिध्य में जो विद्या है, विद्या प्राप्त करके वह स्नातक जब बन जाता है, स्नातक किसको कहते हैं? जो स्नान कर लेता है, विद्या से अपने आप को अभिषिक्त कर लेता है, विद्या युक्त हो जाता है, तो वह ज्ञान में स्नान किया हुआ, ज्ञान से तृप्त, ज्ञान में गंगा में स्नान करके अपने को जो पूर्ण पवित्र बना लिया है, ज्ञान का भंडार हो गया है, उसको स्नातक कहते हैं। ज्ञान गंगा में जो स्नान किया हुआ है, और उसको उपदेश करते हैं आचार्य कि सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्याच्छेत्सीः, सत्यान्ना प्रमदितव्यम, धर्मान्ना प्रमदितव्यम, कुशलान्ना प्रमदितव्यम, भूत्यैना प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये प्रमाद नहीं करना, इसमें प्रमाद नहीं करना, मां प्रमदितव्यम। 2 बार स्वाध्याय की चर्चा की है, ठीक है ना। इसके पहले भी स्वाध्याय की, तो स्वाध्याय को, विद्यार्थी को तो स्वाध्याय करना ही चाहिए। बिना स्वाध्याय के उसका जीवन सार्थक नहीं होगा, निरर्थक रहेगा, अर्थात उसको ठीक ठीक समझ पैदा नहीं होगी उसको। और इसके बाद बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि वास्तव में हमारे लिए जो देवत्व से युक्त हैं, उनको कैसे, उनके साथ व्यवहार करना है, कैसा आचरण करना है, उनकी सेवा शुश्रूषा में अपने को कैसे निरत रहना है, इसके विषय में कहा है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यन अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपस्यानि नो इतराणि। कहा कि देव पितृ कार्याभ्याम, तुम अब विद्या से परिपूर्ण हो गए हो, अब घर जा रहे हो, तो घर में व्यवहार कैसे करना। आज की स्थिति यह है कि 90% लोगों को व्यवहार कैसे किया जाता है पता ही नहीं होता, कोई बताने वाला भी नहीं है। विद्यार्थी आज का स्टूडेंट हो गया है, जो स्कूल कॉलेज जाता है, और वहां तो केवल उसको पढ़ाई का काम देते हैं। नैतिक शिक्षा भी यदि लगी है उसके पाठ्यक्रम में, तो केवल खाना पूरी होती है, केवल बांच देते हैं पुस्तकों को। कैसे व्यवहार करना, बिरले लोग हैं ऐसे। अध्यापक बहुत अच्छे भी होते हैं जो बताते हैं कैसे जीवन को जीना, माता पिता बड़े भी बताते हैं,
लेकिन एक जो वातावरण होना चाहिए वो वातावरण नहीं रहा, गुरुकुली परंपरा नहीं रही, जिससे बड़ा ह्रास हुआ है हमारे व्यवहार का, हमारे संस्कार का। अब यहाँ पूरा जब तक गुरुकुल में रहा तब तक तो उसको सिखाया ही आचार्य ने कि कैसे जीवन को जीना है, कैसे बात करनी है, कैसे रहन सहन रखना है अपना। अब जा रहे हैं, जैसे पुत्री जब विदा होती है घर से, उसका विवाह हो जाता है, तो बड़े उसको समझाते हैं, उसकी माँ उसको समझाती है, पिता समझाते हैं, या जो बड़े हैं समझाते हैं कि घर में जाओगे तो कैसे रहोगे, तुम पति के घर जा रही हो तो पति के घर में कैसा आचरण करना है, ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर देना जिससे तुम्हारा यह घर जहां तुमने जन्म लिया है, जहां इतने बड़े हो गए हैं, लोग इसको उंगली ना उठाएं। तुम्हारा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक वैसे ही जो सच्चा गुरु है, अब यहां पर समावर्तन हो रहा है, दीक्षांत का भाषण हो रहा है, गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि तुम यहां अंतेवासी बन करके वर्षों वर्षों यहां सेवा, तपस्या और जो ज्ञान लिया है, जो अनुशासन में रहे हो, जो वाणी व्यवहार सीखा है, जो आचरण सीखा, जो व्याकरण सीखा है, तो यहां से जा रहे हो आज, लेकिन व्यवहार तुम्हारा ऐसा हो कि कोई ये ना कह सके कि गुरु ने तुमको क्या सिखाया। तुम गुरु के यहां से, गुरुकुल से पढ़ करके आए हो, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करते हैं, अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करते हैं, ज्ञानी लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। कोई उंगली तुम्हारे ऊपर उठाएगा तो उंगली तुम्हारे ऊपर नहीं, वो हमारे ऊपर होगी। इसलिए ये गुरुकुल की जो शिक्षा दीक्षा है, जो हमने आपको बताया समझाया है, उसको वैसा जीना और पुनः उस उपदेश को कर रहे हैं जैसे माता पिता बचपन से बच्ची को सिखाते हैं। लेकिन फिर भी उनको तसल्ली नहीं है, वो उसको गाड़ी में दुल्हन बैठ जाती है तो चलते 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 दो चार शब्द उसको बताते रहते हैं, बेटा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसे करना, खूब सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, आलस्य प्रमाद नहीं करना, वहां ऐसा सिखाते हैं कि नहीं। वही स्थिति आज गुरु की है। गुरु ने वर्षों वर्षों 8 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक गुरु के गर्भ में अंतेवासी बनकर के वो शिष्य रहा है। आज वो गुरु को छोड़ करके जा रहा है और गुरु फिर अपनी बात कह रहे हैं कि तुम कैसे जीवन को जियोगे। तो जो उपदेश किया है सत्यम वद धर्मम चर, इस यहां पर उपदेश किया कि देव पितृ कार्याभ्याम न परमदितव्यम। तुम तो यहां लोक लाज में भी सेवा करते थे कि गुरुजी कुछ कहेंगे, समूह में सेवा करेंगे, वो कर रहा है तुम नहीं करोगे तो संकोच लगेगा। लेकिन घर में जाकर के तुम्हारे कोई प्रतिद्वंदी तो है नहीं, घर में तो माता पिता हैं, तुम वहां जाकर के उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। देव कार्य जो ब्रह्म यज्ञ है, संध्या है, देव यज्ञ, अग्निहोत्र यज्ञ है, ये भी देव के समान है। देव है ना, पंच महायज्ञ देव यज्ञ से शुरू, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, इन कार्य में कभी तुम प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। और फिर आगे क्या कहा कि मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो आचार्य हैं, जो अतिथि हैं, माता पिता हैं, तो बड़े बुजुर्गों का, माता पिता आदि की सेवा पितृ कार्य में कभी भी तुम प्रमाद नहीं करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञा के पालन में ही तुम्हारा गौरव रहेगा। पितृ
माता निर्माता भवती, माता की जो है देवता जान करके सेवा करना, क्योंकि वो देवत्व से युक्त है, तुमको खून से उसने सींचा है, तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, इसलिए वो देवता है, उसको देवता समझ करके उसकी पूजा करना। माँ के चरणों में स्वर्ग रहता है, माँ के जो है कदमों में जन्नत है, ऐसा कहते हैं ना। तो मातृदेवो भव, उसको देवता जान करके तुम उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी सेवा शुश्रूषा करना। जब तुम बचपन में छोटे थे, बालक थे, बालिका थे, शिशु से तुम्हारी रक्षा उसने की है, तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है। अब जब वो वृद्ध हो गए हैं तो जो आपकी ड्यूटी, आपका ये कर्तव्य है कि उनकी सेवा करना। और पितृदेवो भव, पिता को देवता समझ करके, पिता को देवतुल्य मान करके, वो देवता तो है ही है, उनको देवता समझ करके उनको वैसी सेवा करना, ऐसा समझने वाला भव हो। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता को माता को देवता समझने वाला हो, भव ऐसे हो जाओ तुम। उनका तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि वो देते हैं, माता पिता को देवता समझने वाला हो। आचार्य देवो भव, आचार्य को, अब यहां से जा रहे हो तो आचार्य और अतिथि को देव समान जानकर के उनकी सेवा में तत्पर रहना। जो आचार्य के तुल्य हैं, आचार्य कल्प हैं, अब ऐसा नहीं कि उनको भूल जाना, विद्या प्राप्त की है उनसे तो उनको भूलना नहीं, उनको यथा योग्य सम्मान देना। और यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि त्वयोपास्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानी अनवद्यानि अनिंदित शिष्ट सम्मत कर्माणि कार्य हैं, उनको तानि उनको सेवितव्यानि सेवन करना, आचरण करना, नो इतराणि इससे भिन्न जो निंदित कर्म है उनको नहीं करना। जो लोक में अच्छे सच्चे कर्म हैं उनका पालन करना, जो निंदित कर्म है उन कर्मों को नहीं करना। जिससे लोक में माता पिता गुरु आचार्य और कुल वंश परंपरा का गौरव बढ़े, ऐसे कार्यों का सेवन करना, ऐसे कर्मों का अनुष्ठान करना, लेकिन जिससे कुल कलंकित हो, जिससे माता पिता और गुरु आचार्य का नाम खराब हो, ऐसे कोई भी निंदित कर्म नहीं करना। तुम किसके बेटे हो? क्या माता पिता ने तुमको ऐसा नहीं सिखाया? तुमको क्या सिखाया है? गुरु ने क्या सिखाया तुमको? कैसा गुरु तुमको मिला? इतनी भी बात नहीं बताया। यदि तुम गड़बड़ करोगे, गलत करोगे तो लोग उलाहना देंगे, लोग हमको कोसेंगे, आपके साथ हमारा भी नाम जुड़ा है, इसलिए आप गलत कार्य कोई नहीं करना, निंदित कार्य ना करना, अनवद्य बदनामी वाला काम नहीं करना। चाहे कोई सम्मान दे या ना दे, लेकिन बदनाम ना करे। बदनामी न हो जग में मेरी, चाहे नाम भले ही लेना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार
भले ही करें, बदनामी न हो जग में मेरी। चाहे नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों से ज्योति छलकती हो। तुमसे ऐसा मधु पीने को, जागत ही रहूं सोऊं ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। और जीवन में बहुत ऐसी उलझने आएंगी, बहुत ऐसी विकट संकट आएंगी, लेकिन तुम बदनामी वाला काम मत करना। ऐसा जीवन तुम्हारा होना चाहिए। इसलिए गुरु बार बार शिष्य को उपदेश कर रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं कि यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। और सुन लीजिए, ऐसा गुरु शिष्य का जो संबंध है, गुरु शिष्य जो परंपरा है, कितनी पावनी परंपरा है, कितनी श्रेष्ठ परंपरा है। कह रहे हैं कि यानी अस्माकम सुचरितानि, शिष्य तुम सुन लो इस बात को, हमारे जो अच्छे आचरण हैं, जो तुमने अच्छी अच्छी आदतें हमारी सीखी हैं, तानी त्वया सेवितव्यानि, तुम उन्हीं का सेवन करना। सुचरितानि, जो सुचरित है, अच्छे स्वभाव हमारे हैं। हो सकता है कभी हमने कोई भूल भी की हो, कोई त्रुटि भी हो गई हो हमसे, या हमने त्रुटि ना की हो, आपके दृष्टि में त्रुटि हो गई हो, हमने किसी को डांट फटकारा, क्रोध भी हमने किया हो किसी के ऊपर, और तुम उस क्रोध को देख करके तुम भी क्रोधित होने का स्वभाव बना लो, तो अच्छी बात नहीं है। हम किस प्रयोजन से क्रोध किए होंगे ये आपको क्या पता। किसी को हमने दंड भी दे दिया होगा, लेकिन तुम ऐसे क्रोधी स्वभाव वाले मत होना। जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, उसका ही तुम सेवन करना। तो अस्माकम यानी सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, जो हमारे अच्छे सच्चे आचरण हैं, वे ही आप उनका आचरण करना। नो, इससे उल्टे दुष्चरित और जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, उनको तुम कभी भी मन में नहीं लाना। संसार में जो देव हैं, तुमसे गुणों में जो बड़े हैं और जो पितर हैं, आयु में जो बड़े हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्य की पालना में प्रमाद मत करना। देव पितृ कार्याभ्याम मा प्रमदः। ठीक है ना? देव पितृ कार्याभ्याम मा प्रमदः, न मा प्रमितव्यम, प्रमाद नहीं करना। और माता को देव समझना, पिता, आचार्य, अतिथि को इन्हें भी देव मानना। हमारे जो अनिंदित कर्म हैं उन्हीं का सेवन करना। दूसरे जो निंदित कर्म हो उनका सेवन कभी भी नहीं करना। जो हमारे सुचरित हैं उन्हीं की उपासना करना, और जो दूसरे हैं उनकी उपासना नहीं करना। आजकल की जो स्थिति है वो तो बड़ी ही विचित्र है। मॉडर्न एजुकेशन, गुरु भी वैसे, आधुनिक गुरु महालोभी, हाँ, और दुर्व्यसनी।
सब ऐसे नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं। बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में साथ साथ खाते पीते हैं, खाते हैं, और क्या क्या गंवाते हैं पता नहीं। हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ये स्थिति है। तो गुरु नहीं रहा। सच्चे गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनको खुद ही नहीं पता कि जीवन है क्या, जगत है क्या, तत्व ज्ञान क्या है, जीवन क्या है, इसको कितने दिव्यता से जीना उनको नहीं पता। खुद भी नशा कर रहे हैं, बच्चों को भी नशा करा रहे हैं। बड़े बड़े आज बुरी स्थिति है देश की, समाज की। जो गुरुकुलीय परंपरा थी, लॉर्ड मैकाले ने सील तोड़ दिया कि यहाँ के जो युवा युवतियां हैं वो चरित्रवान ना बने, दुर्व्यसनी बन जाएं, दुर्व्यसन में फंस जाएं, और इससे भारतवर्ष का गौरव घट जाएगा, गुलाम बन जाएगा। अपने गौरव को, अपने संस्कृति को, संस्कारों को भूल करके कोई भी सुखी नहीं रहा है। इसलिए आवश्यकता है पुनः ऐसे श्रेष्ठ जीवन, ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता सा पंथा, ऐसे दिव्य भव्य जीवन वाले आचार्यों का जो उपदेश है उसको आत्मसात करके हमारे जीवन में भी वह बने, वह आए। हाँ? ओम स्वामी जी, जी, ये मैं कॉल है, मैंने भाई रीढ़ की हड्डी उतोड़ दिया। अभी तो आप जो सुनाए मैं कॉल है, जो ऐसे गुरुकुल पद्धति जो तोड़ दिया, दुख तो हुआ। अभी भी तो हर युवक, हर युवक जो भाई बहन अभी भी चेत नहीं रहा है। ये तो हम लोग का सौभाग्य है स्वामी जी, आप लोग के सानिध्य में, गुरु जी के सानिध्य में करके अभी इस चीज़ को हम सुने। लेकिन अभी भी गुस्सा उठता है। अभी मैं कॉलेज रहते हैं ना, रहता हूँ, उसको बहुत भी करते हैं। लेकिन काश अपने आप को, तो इसको इसीलिए तो ये उपदेश करते हैं ना कि जो हमारे लिए कल्याणकारी हम जानते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमको समझ में आता है। लेकिन उसको वही पाता है जो इसको जीता है। जो जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार हैं उनको एक दिन में हम दूर नहीं कर सकते। जैसे तिल तिल करके जीना पड़ता है ना, तो एक एक क्षण क्षण की हमको जागरूकता रखनी पड़ती है कि यदि मुझको क्रोध आ रहा है तो मुझको 1 मिनट क्रोध नहीं करना। 1 मिनट तो नियंत्रण कर सकते हैं, फिर 1-1 मिनट से 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर ऐसे धीरे धीरे पूरा दिन, ऐसे धीरे धीरे फिर उतर जाता है स्वभाव में, वो संस्कार पड़ जाता है। कोई भी गलत कार्य हो या अच्छा कार्य हो, उसको हमको धीरे धीरे, जैसे एक एक कदम चल करके हम मंजिल को प्राप्त करते हैं, मंजिल हमारी मिलती है। तो ऐसे एक एक क्षण क्षण हमको जीना पड़ता है कि कैसे हमको जीना है, उसके लिए बार बार दोहराना पड़ता है, संकल्पित होना पड़ता है। तो यही बात गुरु ने तो खूब उनको सिखाया पढ़ाया, लेकिन फिर भी जानता है कि ये गड़बड़ हो सकता है, गलत कर सकते हैं, फिर इसको जाते जाते भी उनको घुट्टी पिला रहे हैं, जान की घुट्टी पिला रहे हैं, इसको तुम समझ लेना, इससे गड़बड़ नहीं करना। और ऐसा जब स्वभाव करेंगे तो वो निर्लेप भाव से जब हम इनको देवता मानेंगे ना, तो इनका आशीर्वाद हमको अपने आप मिलेगा। माता पिता गुरु अतिथि, उनकी सेवा के वो भूखे हैं, वो उनको सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत यश कीर्ति, कुछ लोभी भी होते हैं लेकिन उनकी गणना नहीं करते हैं, लेकिन मूल स्वभाव तो यही है कि उनको सम्मान मिले, उनकी सेवा हो। तो वो ये कहते हैं ना, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, वो अपने आप बढ़ जाते हैं। तो आगे और चर्चा करेंगे, अब यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।